आप हमारे जेठ स्वरूप हैं। विनती है आपसे, हमारे पुत्रों को इस युद्ध की आग में मत झोंकी। इनमें से किसी के भी शरीर पर एक भी घाव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने वर्षों पहले ही कह दिया था, जो मां कायर होती है वो बुज़दिल नस्ल ही बढ़ाती है। आप लोगों ने हमारी बात मानकर बहुत ही साहस और वीरता का परिचय दिया है। आज उसका नतीजा देखिए, ऐसी वीर औलाद पैदा हुई है। आज इनके आमने सामने कोई भी शत्रु खड़ा नहीं हो सकता। सब इनसे घबराते हैं। पोंछ दीजिए आप ये आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए कि आप ऐसे बहादुर बच्चों की माएं हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके पास अपार शक्ति है और देवी मां का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद तो हर बच्चे के लिए बराबर है। इनके दुश्मन भी तो माँ से प्रार्थना कर रहे होंगे ना। क्या बात है यवन? प्रातः काल इतना दुखी चेहरा लेकर सामने क्यों आए? सूचना अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आहिर राय ने तो कहलवाया है कि उसने जहरीले बाणों से तार दिया है आलम। यहां तक एकदम सच्ची सूचना है, परंतु आल्हा की मृत्यु नहीं हुई। मेरे गुप्तचरों से मुझे संदेश मिला है कि देवी मां की कृपा से आल्हा के जीवन को कोई खतरा नहीं। क्या? तो आहिर राय ने हमसे झूठ कहा है? महाराज, इस समय सत्य और झूठ का निर्णय कैसे लें? परंतु सच्चाई यही है कि आल्हा जीवित है। कोई बात नहीं, अब तो आदत सी लग गई है कि शुरू में की गई कोशिशों में सफलता ही हाथ लगती है, पर निरंतर प्रयास करने के बाद अंत में जीत माहिल की ही होगी। महोबा के चारों तरफ उनके दुश्मन, और हम ये निश्चय करेंगे कि वो महोबा के दुश्मन नहीं। महाराज, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। जिस समय आप नरपाल के मेहमान थे, उस समय पृथ्वीराज चौहान ने नरपाल की बेटी का टीका ठुकरा दिया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की बहुत गहरी चाल। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, बात समझने वाली है। अजमेर नरेश ने टीका लौटाकर इस पूरे इलाके की तौहीन की। वो ये देखना चाहता होगा कि इस इलाके से कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नरपाल के साथ। स्वाभाविक सी बात है कि जो नरपाल के साथ नहीं, वो उसे प्रिय। महाराज, हम सभी ये जानते हैं कि महोबा और नैनागढ़ कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल शायद पृथ्वीराज चौहान और महोबा दोनों मित्र हो जाएंगे। नहीं विक्रम सिंह, माहिल के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमारे दिमाग में एक चाल। उसके लिए भी हमारे दिमाग में एक चाल। पर नरपाल का साथ देना अब उचित नहीं होता। बाघेल राय इस इलाके की तरफ कभी नहीं देखता, और अगर मैं उसकी निगाहें इस तरफ मोड़ दूं तो महोबा का अंत निश्चित है। और पृथ्वीराज चौहान को उसके टक्कर का दुश्मन मिल जाएगा। पर बाघेल राय से मित्रता का हाथ कैसे बढ़ाया जाए? ये तुम मुझ पर छोड़ दो विक्रम सिंह। जब से कन्नौज राय ने परमादिदेव को वरिष्ठ पद दिया इस इलाके का, मेरी चिंता थोड़ी सी बढ़ गई। अब समय आ गया कि कन्नौज राय और बाघेल राय को आमने सामने खड़ा कर, और अजमेर नरेश को लगे कि कन्नौज राय के बाद अजमेर नरेश पर। महाराज, अपनी योजना पर शीघ्रता से अमल कीजिए।
क्योंकि जो भी सूचनाएं आ रही उनसे यही पता चल रहा है कि महोबा की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चंदेल वंश के नए चिराग बुद्धिमान और बलवान। बुद्धिमान और बलवान होना काफी नहीं है, काफी नहीं है बुद्धिमान और बलवान होना। जंगल में छापा मारों को मारने के लिए फौज की आवश्यकता नहीं, और वैसे भी ये समय आपा खोने का नहीं है। आला हमारे बड़े भाई समान है चाचा, उन पर हुआ हमला महोबा की मान मर्यादा पर हुआ है। आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आला के दुश्मनों का शीश काटकर आपके चरणों में रख दें। मैं ब्रह्मा के साथ हूँ। अगर हमारी बाजू में इतनी ताकत नहीं है कि अपने भाई पर हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब दे, इससे तो अच्छा होगा हम चुल्लू पर पानी में डूब मरे। हम बदला लेकर रहेंगे। तुम रहने दो। कलिंजर में रहकर तुम्हारी तलवार में जंग लग गया। तो ऐसा ना हो कि दुश्मन को जख्मी करते करते तुम्हें खुद चोट पहुंच जाए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी फैसला लेना है वो मैं लूंगा। लेकिन क्यों रोकना चाहते हैं आप हमें? क्या आपको इस बात का डर नहीं कि आला दाऊ अंदर जख्मी बिस्तर पर पड़े? दर्द है उदल। तुम्हारे चाचा के अंदर इतना ज्यादा दर्द है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और रही बात आला की, तो उसकी सांसें अभी चल रही है। वो बिस्तर से उठेगा, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मैं कोई फैसला क्यों नहीं कर सकता? मैं भाई हूँ उसका, और हम सब मिलकर आज अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। और वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई था। तुम्हारा पिता देशराज, जिसका उन जालिमों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। की चिता पर मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी हत्या का बदला लूंगा। तुम मेरी कसम की लाज रख लो पहले, उसके बाद तुम लोगों को खुली छूट है, जो करना है करना। जाओ। बरसों से मेरे सीने में जो आग दफन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग अपनी तलवारों से माडो के राजा और माडो के राजकुमार का शीश धड़ से अलग कर कर मेरे सामने लेकर आओ। ये उन्हीं के पुत्र हैं और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने वो अवश्य आएंगे। चींटियों को तो हम यूं ही मसल देते हैं। आप इतने वर्षों पश्चात लौटे हैं, माड़ो पे आपका ये उपकार है। आप निश्चिंत रहिए, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, जाम्बे राजा से मिलिए, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। लेकिन जिनके बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, भला उनके बेटे लोहागढ़ का क्या बिगाड़ लेंगे। आप विश्राम कीजिए, हम आपको जाम्बे राजा से मिलवाने का संदेशा भिजवा देंगे। आइए। रात सुल्खे को बुलवा लिया, उसके बाद से सुल्खान और चाचा न जाने कहाँ हैं, अभी तक नहीं लौटे। मलखे, तू इस बात की फिक्र मत कर, वो अवश्य ही किसी नई योजना को रूपरेखा दे रहे होंगे। सुल्खे के साथ? मलखे, तू सुल्खे के लिए चिंतित ना हो। जब तक चाचा है, सुल्खे का जहाँ पसीना रहेगा वहाँ वो लहू की नदी बहा देंगे। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि चाचा हम में से किसी को नहीं बल्कि सुल्खे को अपने साथ लेके गए हैं।
मलके, ये आदमी यहाँ का तो नहीं लगता। हाँ, इसके बाजूबंद का निशान तो बिल्कुल पत्थरीगढ़ के सैनिकों जैसा है। मलके, तुम्हें हर जगह पत्थरीगढ़ी क्यों नजर आने लगा है? अरे मैं कहता हूँ उसे धर लेते हैं, देखते हैं क्या सामान लिया दिया जा रहा है। चलो ठीक है, पता करते हैं। ये क्या? रास्ता छोड़ो। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ रास्ता नाप रहे हो? हम पत्थरीगढ़ के कल्लू धोबी हैं, यहाँ काम से आए थे। उस औरत को क्या सामान दिया तुमने? आपको क्या मतलब? हम महोबा में घुसने वाले गैर राज्य के लोगों का हिसाब रखते हैं। सच सच बताएगा किस लिए आया था, या बंदी गृह में कोड़े खाकर मुंह खोलेगा? हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने रिश्तेदारों को केवल मिलने आए थे। मिलने अब जा रहे हैं। पर आपकी बातों से तो हमें संदेह हो रहा है कि ना तो उस औरत से आपने बातचीत की, ना प्रणाम या नमस्ते। सीधे सामान दिया और इशारा किया। लगता अवश्य कोई षड्यंत्र है। अरे नहीं, हम गरीब लोग क्या षड्यंत्र करेंगे? अच्छा, तो अब वो औरत हमें सच बताएगी। अब वो औरत और उसका सामान हमारे पास है। अगर बात कुछ और निकली तो हमसे झूठ बोलने का अंजाम बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए। उस औरत पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। वो झूठी है वो बिल्कुल। तो सच क्या है, तुम हमें बता दो। हाँ, हमें नहीं मालूम। हम नहीं जानते। उसी ने मांगा था, हमने ला कर दिया है। क्या? वो ही बताइए। वो पहले तू बता। वो जहर है। वो जहर है। वो जहर है। वो जहर है। महोबा के जंगल में धतूरे के पेड़ हैं, उसी से वो जहर तैयार किया और उस औरत को दिया। मुझे महोबा के विरुद्ध षड्यंत्र की बू आ रही है। खत्म कर दूंगा तुझे। सच सच बता, किसके लिए लेकर आया था? वो जहर महोबा के लिए नहीं, पत्थरीगढ़ के लिए जा रहा है। पत्थरीगढ़? हाँ। तो तुम खुद क्यों नहीं लेके जहर अपने साथ? हम मर्द औरतों के महल में नहीं जा सकते, और वो जहर
औरतों के महल में जाना है। किसके लिए? हमें नहीं मालूम, हमें वाकई नहीं पता। बताता है नहीं? हमें नहीं मालूम। इसे बंदी गृह ले चलते हैं, होश में आएगा तो सब कुछ उगल देगा। हाँ, मेरा तो जी घबरा रहा है। इसे बंदी गृह छोड़ के पहले औरत को तलाशते हैं और जहर को किसी भी तरह पत्थरीगढ़ पहुंचने से रोकना होगा। हाँ चलो। चाचा, शहर के बाहर घोड़े के चारे पानी का प्रबंध है। घोड़े थोड़ा सुस्ता ले तो कल सुबह होने से पहले महोबा पहुंच जाएंगे। आइए।